मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा। हार्डवर्क से किस्मत बदली जा सकती है, ऐसा नहीं होता है। किस्मत जब बदलनी होती है तब आपके जीवन में हार्डवर्क आता है और उस हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिलता है। नीच का ग्रह उच्च के ग्रह से ज्यादा पैसा देता है। कलयुग के कोई ग्रह हैं तो वो बुध है। ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना बृहस्पति, ना शुक्र, ना मंगल, ना राहु, ना केतु। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आज का पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजी पर रहेगा। एस्ट्रोलॉजी में हम बात करेंगे मनी एंगल्स के बारे में। हर किसी को इंटरेस्ट रहता है कि उसकी कुंडली में जो धन योग कैसा है, उसकी कुंडली में वो ग्रह कैसे बैठे हैं जो धन बनाने वाले होते हैं। तो इन सब बातों के लिए आज हमारे पास गेस्ट मौजूद है, रवनीत जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो सर, मैं आपसे ना ये जानना चाहूँगी कि हम अपने प्लैनेट्स को लेके ना बहुत से लोग वो रहते हैं कि पैसा वाला कौन सा प्लैनेट है, वो कौन सी राशि में बैठा है, क्या हमें पैसा दे पा रहा है, नीच का तो नहीं है। इस बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगी कि एग्जैक्टली में इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए तमन्ना जी, धन पैसा 9 के 9 ग्रहों में से सारे ग्रह दे सकते हैं। जो शुक्र हम कहते हैं, शुक्र इज लाइक लग्जरी, तो और शनि को तो बिल्कुल एंटी पैसा मान लेते हैं कि ये तो है तो पैसा होगा ही नहीं। देखिए, ये आपके प्रारब्ध पे डिपेंड करता है। मैंने बहुत से ऐसे अमीर लोगों की कुंडलियां देखी हैं जहां पर शनि ने बहुत पैसा दिया। अब मैं एक एक करके आपको इन सभी 9 ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि क्या उनका रोल है। हाँ, और कैसे प्रारब्ध से और कैसे आप कुंडली देखकर जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कितना धन है, कब तक है, कब आएगा, नहीं आएगा, या पूरा जीवन खराब निकलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम देख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा कि केवल एक ग्रह ही ऐसा है जो धन दे सकता है, जो बहुत से लोग बोलते हैं। तो अगर आप इस कॉन्वर्सेशन को अगले 5 मिनट तक बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी इस बात की। तो मैं वेट करती हूँ आपकी। सबसे पहले जो सभी ग्रहों के राजा हैं, सूर्य। सूर्य ग्रह ये डिफाइन करते हैं आपकी लाइफ में कि आपकी कुंडली में या आपके जीवन में धन का क्वांटम कितना होगा। अगर हम वर्ड क्वांटम की बात करें कि आपके पास जल आधा गिलास है या पूरा भरा हुआ, या आपके पास एक पूरा भरा हुआ जग है, या आपके पास असीम मात्रा में जल के सोर्स हैं, आपके पास 10,000 है या 10 लाख करोड़ है, ये सूर्य डिसाइड करता है कुंडली के अंदर। लेकिन केवल सूर्य नहीं, सूर्य से बनने वाले योग, कॉम्बिनेशंस, जैसे पराशर हौरा शास्त्र में ये कहा गया है कि सूर्य से चतुर्थ भाव का स्वामी, जहां पर भी सूर्य महाराज आपकी कुंडली में बैठे हैं, वहां से चौथे घर, 1 2 3 4, चौथे घर का स्वामी कुबेर माना गया है। द फोर्थ लॉर्ड फ्रॉम सन इज योर कुबेरा। अब वो शनि भी हो सकता है, वो मंगल भी हो सकता है, वो राहु भी हो सकता है, वो चंद्र भी हो सकता है। तो इसका मतलब कुबेर की फॉर्म कोई भी ग्रह ले सकता है आपकी कुंडली में। लेकिन उसका जो सोर्स है वो सूर्य है। सूर्य ने अपने से चौथे घर में किसको बिठाया, वो आपका प्रारब्ध है कि आपने पिछले जन्म में उस ग्रह से रिलेटेड अच्छे काम किए होंगे, इसलिए वो कहता है कि इसने तो बहुत अच्छे काम किए हैं। सूर्य देवता, मैं आपसे चतुर्थ भाव में आके बैठता हूँ और इसको दुनिया भर के कंफर्ट्स देता हूँ, उसको पैसा देता हूँ। सो अब आपका क्वेश्चन सोचिए कि वो कितना छोटा क्वेश्चन रह गया कि कौन सी राशि, कौन सा ग्रह, जो पूरी दुनिया बोल रही है, राइट? वो तो मैटर ही नहीं करता ना। आप एक जर्नल व्यू कैसे किसी को दे सकते हैं? तो चतुर्थ भाव का स्वामी, फिर उसकी प्लेसमेंट कैसी है कुंडली के अंदर, वो अच्छे भावों में बैठा है। तो आप क्या करें, सूर्य को जो है कुंडली है उसको सूर्य चक्कर बना दें। सूर्य चक्कर बनाने का मतलब है कि अपनी कुंडली को रोटेट कर दें, सूर्य को लगन में ले आए। तो वो सूर्य कुंडली बन गई। एक
कुंडली के अंदर कम से कम 9 चक्र होते हैं। सूर्य चक्र, चंद्र चक्र, मंगल चक्र, बृहस्पति चक्र। जहाँ पर बृहस्पति बैठा उसको रोटेट करके फर्स्ट हाउस में लाइए तो वो बृहस्पति चक्र है आपकी कुंडली का। अच्छा। मंगल चक्र, हर एक का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। तो सूर्य चक्र में सूर्य लगन में आए, सोर्स ऑफ वेल्थ बने, यहाँ से चौथे भाव का स्वामी देखिए कि वो कौन सा ग्रह है। ठीक है। और फिर आप देखिए कि सूर्य से चौथे भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। ये वो ग्रह होंगे और उसका जो स्वामी होगा वो आपके धन के क्वांटम को बताएगा कुंडली में। मान लीजिए कि वो अच्छे भाव में नहीं बैठा है, वो 6, 8, 12 में जाके बैठ गया है, तो लोग बोलेंगे कि इसकी कुंडली में तो पैसा ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। एक तरह से ये सही है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन कह लीजिए आप, या उसको इंटेलिजेंटली समझने की बात कह लीजिए कि अगर छठे भाव में बैठा है तो आपका कुबेर कंपटीशन के भाव में है, और अगर आप compete करते हैं, आप लॉयर हैं, तो आपको पैसा आ जाएगा। अच्छा। अगर अष्टम में बैठे हैं तो स्पेकुलेटिव वेल्थ, माइनिंग से, पेट्रोलियम से आपको पैसा आ जाएगा, स्पेशली अगर वो ग्रह शनि है। और अगर द्वादश में बैठा है, मेरे पास इतनी सारी कुंडलियां हैं जिसमें कुबेर जो है सूर्य से द्वादश में बैठा, 12वें भाव में जाके बैठ गया। मैंने उनको बोला आप बाहर चले जाइए, अब्रॉड चले जाइए। आप अब्रॉड में सेटल होइए, यहाँ पर आपके पास 10,000 नहीं था, वहाँ पर आपके पास 10 लाख करोड़ है, आप जाइए। तो हमेशा कुंडली को जब हम पॉजिटिवली देखें तो उसका एक मतलब निकलता है। लेकिन अगर आप भारत में मातृभूमि में रहकर अच्छी कंडीशंस में आप क्वांटम देखना चाहते हो तो आप देखिए कि सूर्य से चतुर्थ भाव का स्वामी जो है कुबेर आपकी कुंडली का, वो वेल प्लेस्ड होना चाहिए, केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, तो आपको धन मिलेगा। अब कब मिलेगा? जब उसकी दशाएं आएंगी, उसके बारे में हम लेटर ऑन चर्चा करेंगे। तो सूर्य डिसाइड्स द क्वांटम ऑफ वेल्थ कि कितना है आपके कुंडली के अंदर, और सूर्य खुद भी बलवान होना चाहिए। अब आपने अभी एक वर्ड किया कि मान लीजिए कोई ग्रह नीच का हो, तो मुनि पराशर कहते हैं कि अगर ग्रह उच्च का हो या नीच का हो तभी धन मिलेगा। अच्छा। नीच का ग्रह उच्च के ग्रह से ज्यादा पैसा देता है। आप शास्त्र अगर किसी ने पहले 4 चैप्टर भी अगर लिटरली किसी ने पढ़े हैं तो मेरे से इस बात से डिनाई नहीं करेगा। अच्छा। कि नीच के ग्रह भी अपार धन देने के लिए जो है वो केपेबल है। और अगर वो ग्रह वक्री अवस्था में है तो? देखिए, वक्री एक अवस्था है, ये एक है कि आपने पूर्व जन्म में उस पर्टिकुलर चीज को लेकर आप ऑब्सेसिव रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा पुश किया है लोगों को, तो वक्री ग्रह जो है आपको धन देगा लेकिन डिले करेगा और आपको ऑब्सेसिव बिहेवियर देगा। बिना सुख शांति के आपको धन मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, आपको अपने अंदर अपेक्षा जो है जगानी पड़ती है, पॉजिटिविटी जगानी पड़ती है, तो आपको 4 पैसे मिलते हैं। ऑब्सेशन जगाना पड़ता है, लेकिन इवेंचुअली जब आपको 4 पैसे मिल जाते हैं तो आपको वो ऑब्सेशन छोड़ देना चाहिए। अदरवाइज वक्री ग्रह जितना धन देते हैं एक समय में आपके ऑब्सेशन की वजह से वो वापस भी ले लेते हैं। ओके। तो हम जो सूर्य के चौथे में देख रहे हैं कि कौन सा प्लैनेट बैठा है, और हम इन प्लैनेट्स के ऊपर बात कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे लेट्स से मंगल है, शुक्र है या शनि है, तो क्या रिजल्ट आएंगे आपके पास? देखिए, अगेन वो डिपेंड करता है कि आपकी किस लगन की कुंडली बनती है। अच्छा। आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो नैसर्गिक तौर पे एक बेनिफिक ग्रह है या मेलेफिक ग्रह है, तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से भी मैं आगे बढ़ना चाहूँगा चंद्रमा के ऊपर, राइट? उसका रीज़न मैं आपको ये बताऊं कि चतुर्थ भाव का स्वामी अब कई ग्रहों के साथ बैठा हो सकता है। वो केतु के साथ हो सकता है, वो राहु के साथ हो सकता है, अगर वो मंगल है तो वो शनि के साथ हो सकता है, तो या सूर्य के साथ खुद लगन में बैठा हो सकता है, अस्त हो सकता है। तो इन कॉम्बिनेशंस को हम एक कुंडली को इन टोटल देखकर, इन टोटलिटी देखकर आपको बता सकते हैं कि कितना। अब उसके आगे और बड़े सूत्र हैं, जैसे चर कारक देखने होते हैं हमने, इसकी भी चर्चा मैं अभी आपको 10 मिनट बात करता हूँ। जेमिनी सूत्र हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी की कुंडली के बारे में मैं आपसे भी चर्चा कर रहा था। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैंने आपको एक सिंगल क्वेश्चन का जवाब अभी तक दिया है
कि अगर आप क्वांटम देखना चाहते हैं उसके लिए आपको सूर्य देवता के पास जाना है। चंद्र आपकी कुंडली के अंदर ये डिफाइन करता है कि आपका पाथ, आपका रास्ता उस वेल्थ के लिए कैसा होगा। ओके। हाउ विल बी योर वे टुवर्ड्स अटेनिंग मनी। द सोर्स ऑफ इनकम? नो ओके। नो। सोर्स सूर्य है। सोर्स सूर्य, ओके। क्वांटम है ना, आपके घर में कितनी सनलाइट आ रही है, कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, आप किस डायरेक्शन में, खिड़कियां हैं कि नहीं है सनलाइट आने के लिए। ठीक है। चंद्रमा ये बताता है कि आपका उस धन तक पहुंचने का रास्ता कैसा होगा, कठिन के आसान। अच्छा, ओके। विल यू अर्न मनी इन अ ग्रेसफुल वे, ओके, और इन अ वेरी डिफिकल्ट वे। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं और जीवन के बिल्कुल एंड में जाके उन्हें पैसा मिलता है। सो अब देखिए, जैसे चंद्र से दूसरा घर जो है, जहां पे भी आपका चंद्रमा बैठा है, उससे दूसरा घर आपका वेल्थ का पाथ डिफाइन करता है। ओके। और 12वां घर आपके परिवार को डिफाइन करता है। तो अगर चंद्रमा से पिछले घर में अगर कोई भी दोष है या कोई अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आप कोई भी कुंडली निकाल के देख लीजिए, उनकी फैमिली सफ़र कर रही होगी। आपके कुंडली में धन है, आप पैसा कमा रहे, लेकिन परिवार ही सुखी नहीं है। मतलब आप सुबह से शाम तक लाखों रुपया कमा के आए, लेकिन घर आए तो घर पे कोई भी सुखी नहीं है। तो मतलब आपकी जीवन का रास्ता कैसा है, कितना मुश्किल है, राइट। कई लोगों के बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन घर आते कोई सुख शांति नहीं होती है। चंद्रमा से 12वां घर अगर खराब है, उसमें बैड कॉम्बिनेशन है, तो आपका परिवार सफर करेगा। अगर सेकेंड हाउस में चंद्रमा से अगर आपका खराब है कोई कॉम्बिनेशन, तो आपका रास्ता आसान नहीं होगा पैसा कमाने के लिए। देयर विल बी टन्स ऑफ डिफिकल्टीज। इसी प्रकार चंद्रमा से तीसरा, चौथा और 5वां आपका जो है, इनको खर भाव बोला जाता है कि कहीं ना कहीं पर ये डिफ़िकल्टी पैदा करने वाले भाव हैं। जैसे मान लीजिए, अगर चंद्रमा से तीसरे भाव के अंदर खराब ग्रह बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर आपके फैमिली का जो धन है, जो आपने पिछले से कमाया या आपके माँ बाप ने कमाया, वो नष्ट हो जाएगा। अगर चौथे में है, तो कहीं ना कहीं पर आपके परिवार ने जो अभी अभी पैसा कमाया था, आपकी पत्नी ने, आपके बच्चे ने, आपकी रेपुटेशन, आपके समाज के से जो लिंक से आपका पैसा आया या किसी भी सोर्स से, वो खराब हो जाएगा। अगर चंद्रमा से पंचम में कोई घर खराब में कोई कॉम्बिनेशंस खराब बैठे हैं, तो आपका अपना पर्सनल कमाया हुआ पैसा उड़ जाएगा। तो आपका रास्ता आसान नहीं हुआ ना। आपने 10 लाख रुपए 2 दिन में कमाए शेयर ट्रेडिंग से, लेकिन पंचम भाव में चंद्रमा से ग्रह खराब बैठे हैं, तो आप 2 दिन बाद आए, वो बोले 10 लाख तो नवनीत जी वो भी गया, 5-7 लाख और गया। ओके, राइट। छठा, 7वां और 8वां जो घर चंद्रमा से है, वो आपके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है कि समाज के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अगर समाज के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आपका रास्ता मुश्किल होगा। अगर आप यूनियन के साथ, अपने जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ हेल्दी रिलेशनशिप में आप अगर कार्य करते हैं, तो आपकी लाइफ विल बी इजी हो जाएगी, राइट। अदरवाइज योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये कॉम्बिनेशंस हमें चंद्रमा विल शो यू द पाथ कि आपका रास्ता कैसा है धन कमाने के लिए। तो हमने क्वांटिटी की बात करी, रास्ते की बात की। अब हम बात करेंगे बुध की। ओके। बुध प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। आप कितना हार्ड वर्क करेंगे। देखो, एक बहुत मॉडर्न बात बोलता हूं मैं आपको, कलयुग के कोई ग्रह हैं तो वो बुध है। ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना बृहस्पति, ना शुक्र, ना मंगल, ना राहु, ना केतु। बुध है। बुध सर्वश्रेष्ठ ग्रह हैं कलयुग के। क्यों? क्योंकि वी आर काउंटिंग एवरीथिंग। मरकुरी इज अ काउंट। आपने मुझे बुलाया, नवनीत सर आज कितने बजे आएंगे, आपने मेरे असिस्टेंट से बोला इतने बजे, दैट इज कैलकुलेशन। इतने से इतने तक पॉडकास्ट होगा, कैलकुलेशन। हम इस तारीख को लॉन्च करेंगे, कैलकुलेशन।
आपके जेब में कितने पैसे हैं, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, सेविंग में कितने हैं, करंट में कितने हैं, अलमारी में कितने पड़े हैं, सब कैलकुलेशन सुबह से शाम तक। अभी समय क्या हो गया, कैलकुलेशन। मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, समाज में लोग कितना, टाइम्स ऑफ इंडिया का चैनल है, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कैलकुलेशन। कलयुग में 24/7 365 डेज, ये वर्ड्स भी जो हैं 24/7 3, ये सब मरकुरी है, बुध, मैथमेटिक्स, अर्थशास्त्र। तो बुध ये बताता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है हार्डवर्क करने की और कितनी एबिलिटी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। जितनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है उतना आपके पास धन होगा। ओके, राइट। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके पास क्या एबिलिटी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट। आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप किसके पास जाते हैं, अपने बॉस के पास। इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। लेकिन इंटेलिजेंस एक वर्ड के बिना अधूरी है और वो है विजडम। धन है क्या, धन एक्चुअली देवगुरु बृहस्पति है। ओके, अब आपको समझ में बात है। अब मैं थोड़ा जोड़ पा रही हूँ। क्वांटम क्या है, सूर्य है, रास्ता चंद्रमा। उस रास्ते पे आप कैसे चलेंगे, बुध। और आपको वो सब रास्ते पे चलने के बाद ये तीनों ऐसे नतमस्तक खड़े हैं किनके सामने, देवगुरु बृहस्पति के पास, क्योंकि बृहस्पति ही धन है। तो अब आप सोचिए कि आप बोलो कि बृहस्पति से पैसा आता है, बृहस्पति से कैसे पैसा आता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल जब तक कि सूर्य, चंद्र, बुध आपकी कुंडली में वेल प्लेस ना हो। बृहस्पति बेचारे, उनके पास पैसा होते हुए भी आपको नहीं दे पाएंगे। मतलब आपके पास तिजोरी है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, ना आपके पास एबिलिटी है उस तिजोरी तक जाने की, ना आपके पास चाबी है। धन है लेकिन ओपन करना नहीं आता, नहीं आ रहा है आपको। और वो जन्मों जन्मों का समय लग जाता है उसको ओपन करने में, सूर्य को अच्छा करने में, फिर चंद्र को अच्छा करने में, फिर बुध को अच्छा करने में, और फिर उस एक्चुअल धन तक पहुंचने में जो देवगुरु बृहस्पति है, जो कि एक्चुअल प्रॉस्पेरिटी होती है कुंडली की। अब देवगुरु बृहस्पति इज योर वेल्थ। अब उस वेल्थ से तमन्ना, आप जो एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदते हो, एक सपनों का घर खरीदते हो, बहुत अच्छे कपड़े खरीदते हो, वो शुक्र है। आप मेरी बात, शुक्र धन नहीं है। धन नहीं है। देवगुरु बृहस्पति ने शुक्र को बोला कि जाओ इनको रजस दे दो। ओके, मेरे पास तो सत्व है, मैं सत्व से कुछ खरीद नहीं पाऊंगा। बृहस्पति के लिए धन कोई काम का नहीं। जब मेरे पास जो चीज है मेरे काम की नहीं, वो मैं आपको दे देता हूँ। और लोगों ने समझ लिया कि वो आपकी ही थी। वो आपकी नहीं थी, वो आपको देवगुरु बृहस्पति से मिली है। आप केवल इंटेलिजेंट हैं उसको खर्चने के लिए। उसमें एंजॉयमेंट पैदा की शुक्र महाराज ने। आपकी लग्जरियस गाड़ी, आपका लग्जरियस खाना, रजस, अच्छे कपड़े, सुंदर सा महल जैसा घर, उसकी कुंडली में शुक्र बड़ा अच्छा है। लेकिन शुक्र को देखिए कि उसका सोर्स बृहस्पति दे रहा है उसको कि नहीं दे रहा है। तो तभी सॉरी मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, बट तभी ऐसा होता है ना कि आपका शुक्र तो अच्छा है बट आपके पास वो चीज़ दिखी नहीं रही आपकी लाइफ में। आप देखो ना, मैंने हजारों कुंडलियां देखी जिसमें शुक्र उच्च के थे। लेकिन उनके पास 25,000 रुपए से ज्यादा उनके अकाउंट में ही नहीं है, क्योंकि उनका जुपिटर। लेकिन क्रेडिट कार्ड से वो 50,000 की घड़ी खरीद के डाल रहे हैं। वो तो फिर शुक्र अच्छा है तो क्योंकि उनके पास एक विजन है, लेकिन बैकअप नहीं है। धन का क्वांटम सूर्य, उसका रास्ता चंद्र, उसमें काम करने की एबिलिटी बुध, और धन एक्चुअल में देवगुरु बृहस्पति। और उस धन को लग्जरियस बनाने का सारा डिपार्टमेंट किसके पास है, शुक्र के पास। अब शनि क्या करते हैं, शनि उस पर्टिकुलर पैसे में प्रॉस्पेरिटी का कारक बनते हैं। शनि कहता है कि मैं आपको, मेरा डिपार्टमेंट है आपको दुख देने का, सौरो, जितना दुख मिल सकता है वो मेरे को, कि आपके कर्म जितने खराब कर्म थे वो मेरे पास आ गए। मेरा मन नहीं है आपको दुख देने का, लेकिन मुझे डिसीजन देना पड़ता है हर रोज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपका प्रारब्ध की एक एल्गोरिदम।
जो विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने मिलकर बनाई है, जिसको हम कर्म थ्योरी बोलते हैं, जो भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने आके कही। हाँ, तो मुझे तो उससे भगवान भी नहीं बचेगा, लेकिन आपके कर्म ही बड़े अच्छे हैं। फिर शिव जो है शनि भगवान देखते हैं कि इनके पास तो बहुत पैसा है, कर्म भी अच्छे हैं, तो एक काम करते हैं, इनको बहुत सुख शांति देते हैं, इनको दानवीर बना देते हैं, और जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको पैसा देना सिखा देते हैं। और ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है तमन्ना जी, कि अगर आपके पास 5,000 रुपये है ना, और आपके पास हिम्मत है 500 रुपया दान करने की, जो होगी 100% होगी आप में, आपका धन मल्टीप्लाई होगा, शनि विल बी हैप्पी। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख है ना, तो आपकी कैपेसिटी नहीं होगी 50,000 रुपया देने की, वो आपको चुभेगा। अगर 10 लाख कमाते हैं तो 1 लाख रुपया दान में देना चुभेगा, 5,000 कमाते हैं तो 500 आप दे देंगे। ऐसा क्यों होता है जनरली? वैसे होता है। आप सोचिए, आपके पास 20 लाख रुपए महीने का आता है, आप 2 लाख रुपया दे देंगे। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, ऐसा होता है, बट ऐसा क्यों होता है? इसका भी तो कोई, और कई लोग आसानी से दे भी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, कई देते हैं, कई लोग देते हैं। उनकी कुंडली में शनि अच्छा होता है। ओके। तो शनि अगर आपने अच्छा करना है, या प्रारब्ध की वजह से है आपका शनि अच्छा, तो आपके अंदर दान देने की एबिलिटी होगी। ओके। एबिलिटी टू गिव अवे, ये मुद्रा महालक्ष्मी की। लो, क्या चाहिए, किसको कितना चाहिए। और राहु क्या करते हैं, राहु आपको अपग्रेडेड रखते हैं, कि आपके पास धन आना है, सूर्य ने भी आपको धन देना है। आप देखिए ना, एक अभी हम रास्ते से आ रहे थे, तो मैंने नमन को कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर ढाबे पे खाना बहुत अच्छा लगता है, हल्दीराम पे मैं जाता हूँ, मुझे कहा यहाँ पे मुझे डोसा खाना है आज। कितनी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्या हल्दीराम जहाँ से शुरू हुआ था आज वैसा ही दिखता है? ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, अगर उनकी कुंडली में राहु की कृपा ना हो तो वो अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को मॉडर्न नहीं कर सकते। आज मेरे पास ये ज्ञान है, तकरीबन 35,000 कुंडलियां देखने के बाद मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो उस ज्ञान को आप दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य केवल राहु महाराज कर रहे हैं। तो क्या राहु धन का कारक नहीं हुआ? ऑफ कोर्स। और जब आप बिजनेस में रिस्क लेते हैं, आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है कि देखा जाएगा, करेंगे, मुझे अपने परमात्मा पे, अपने गुरु महाराज पे और अपने आप पे पूरा भरोसा है, उसके लिए केतु बलवान चाहिए होता है, क्योंकि केतु हेडलेस है, उसके पास सिर नहीं है। और हेडलेस जब आप होंगे तभी आप ब्रेव होंगे। इफ यू हैव हेड ऑन द शोल्डर्स यू आर नॉट ब्रेव, आप ब्रेव नहीं है। एक फौजी जब सामने वाले को हुक्म से गोली चला देता है किसी के सामने, अगर सरकार ने हुक्म किया, बॉस ने हुक्म किया गोली चला लो, तो उसके लिए उसको केतु की एनर्जी चाहिए। यू हैव टू बी हेडलेस। अपना दिमाग नहीं चलाना। नो 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 नो, इट्स नॉट अबाउट अपना दिमाग नहीं चलाना, इट्स अबाउट यू हैव टू बी हेडलेस टू किल समवन, यू नो, यू हैव टू बी हेडलेसली ब्रेव। अगर आप यहाँ से सेंसिटिव हैं तो आपको फौज में नहीं लिया जाता। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट फ्रॉम हियर, बट यू हैव टू बी ऑल्सो हेडलेस फ्रॉम हियर। जब आमने सामने की लड़ाई हो, आप गोरखा जब लड़ाई करता है तो वो अपनी खुखरी से ही मार देता है, उसके लिए आपको हेडलेस होना उस पर्टिकुलर 10 सेकंड के लिए जरूरी है, इवन इफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट। एक हेडलेस योद्धा ही सबसे पावरफुल योद्धा होता है, जो 10 सेकंड के लिए भूल जाए कि सामने वाला इंसान हो सकता है। वो बोलेगा सामने वाला सिर्फ दुश्मन है, वो इंसान नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग में 1 मिनट के लिए भी आया कि सामने वाला भी इंसान है, उसकी भी पत्नी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, तब तो नहीं मार पाओगे आप उसको मार नहीं पाओगे। राइट, यू विल नॉट बी एबल टू किल योर एनिमी। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान केतु बनाया, हेडलेस बनाया, कि तुम सोचना छोड़ो अर्जुन, ये मैं पहले, इनकी मृत्यु में पहले से लिख चुका हूं, तुम सिर्फ सोर्स हो, उठो। बिकॉज ही वॉज टोटली डाउन, ही वॉज डिस्करेज्ड कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं लड़ूंगा,
मेरे गुरु, मेरे दादा, मेरे सभी मित्र उधर, और मैं उन्हीं को मार दूं? मैं लिख चुका हूं अर्जुन, गेट अप, बिना सोचे समझे तीर चलाओ। ये केतु है, तो आपकी कुंडली में धन के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी केतु से आती है। अब आप मुझे बताइए कि कौन से ग्रह को आप इंपॉर्टेंस देंगे और किसको नहीं देंगे? सारे इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा एक भी गड़बड़ है तो आप तो नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ को सही। एब्सोल्युटली, इसलिए कुंडली को इन टोटैलिटी देखा जाता है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं जी बृहस्पति पैसा देगा, बृहस्पति यहाँ बैठा तो इतना पैसा दे देगा, मतलब मैं उस चीज़ को 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं सुन सकता हूँ। मुझे लगता है कि नो नो नो। अच्छा, कई लोग हमने देखे हैं ना अपनी लाइफ में कि सब कुछ होता है, मतलब अच्छी फैमिली है, अच्छा घर है, अच्छे खाना पीना है, बट उसका इंजॉयमेंट नहीं है। मतलब फैमिली के साथ बाकी सब लोग अच्छे हैं, 10 लोग रहते हैं तो 9 लोग आपस में अच्छे से घूम फिर रहे हैं, खा, बट एक इंसान कोई भी ऐसा हो सकता है वो नहीं इन्वॉल्व होता, वो नहीं उनके साथ बैठता, ऐसा ये भी उनकी कुंडली की प्रॉब्लम है। ये तो मैंने आपको बताया 10 मिनट पहले, यही कहा चंद्रमा। जिसका चंद्र खराब है वो अपने परिवार के साथ घुल मिल के नहीं रह सकता। शुक्र ने लग्जरी भी दे दी, शनि ने दान भी दे दिया, बुध ने आपको इंटेलिजेंस भी दे दी, शुक्र ने विजडम भी दे दिया, सूर्य ने क्वांटम भी दे दिया, लेकिन आपका मन ही इतना बेकार है, इतना खराब है कि आपकी 10 मिनट किसी के साथ नहीं बनती है। छोटी सी बात पे आप नाराज़ हो जाओगे पत्नी से, अपने पति से, राइट, और आपके पूरा त्यौहार ही खराब हो गया। आप ट्रैवल करने जा रहे हो, गाड़ी में बैठे 5 मिनट में कोई ऐसी बात हुई क्योंकि आपका मन वीक है और आपने पूरा ट्रिप खराब कर दिया अपना, आपने त्योहार खराब कर दिया, अपने बच्चे का त्योहार खराब कर दिया आपने अपना। छोटी सी बात पे, किसी का बर्थडे है बच्चे का, हाँ, पति पत्नी में आपस में बात हुई, बच्चे का बर्थडे खराब कर दिया। इसका कारक कौन है? चंद्र, चंद्रमा खराब है। हम लोग मीम्स देखते हैं ना कि त्योहार, मिडिल क्लास फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जो फेस्टिवल जरूर खराब करता है, और फेस्टिवल आपका घर का कोई मेंबर लड़ पड़ेगा उससे, जनरली देखा जाता है ये। तो चंद्रमा की वजह से चंद्रमा की प्रॉब्लम है कुंडली में। जिनका चंद्र खराब होता है ना वो खुद सुखी होते हैं, ना किसी और को सुखी देख सकते हैं। हम लोग मनी की बात कर रहे हैं, धन की बात कर रहे हैं, और आपने बहुत अच्छे से ना मुझे मेरा पूरा माइंड वॉश कर दिया है कि मनी वेल्थ एग्जैक्टली में क्या होता है और कौन से ग्रह लेके आते हैं। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि कुंडली में कोई ऐसा योग भी बनता है या कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जो बताता है कि इस इंसान को कोई स्ट्रगल नहीं करना? जैसे बच्चा पैदा हुआ, कोई कुंडली आपके पास आई और आप ये कहोगे इसको छोड़ दो, ये कोई स्ट्रगल नहीं करेगा, ये तो बस इसकी तो लाइफ सेट है, ऐसा कुछ योग बनता है? देखिए, आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैंने पूरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने थोड़ा सा भी स्ट्रगल ना किया हो, राइट। हाँ, ये हो सकता है कि उसको बहुत स्मूथ पाथ लाइफ के अंदर मिल सकता है। ये चीज़ हम जैमिनी सूत्रों से देखते हैं। जैमिनी एक पद्धति है, जैमिनी ऋषि हुए हैं जिन्होंने जैमिनी शास्त्र का निर्माण किया है। इनको हम जैमिनी उपदेश बोलते हैं। जैमिनी उपदेश में हमारे जो ग्रहों हैं उनको अंश के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से उनको स्टेटस मिला है। जो हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होता है उसको आत्मा कारक बोला जाता है। उसके बाद मान लीजिए अब एक जो हमारे कुंडली है इसमें राशि 0 से 30 डिग्री की, 30 अंश तक होती है। एक ग्रह 29 डिग्री पे बैठा है, हाईएस्ट है उसकी डिग्री। बाकी सब कोई 28 पे है, कोई 26 पे, कोई 11 पे, कोई 9 पे, कोई 2 पे। हाईएस्ट डिग्री का ग्रह कुंडली के अंदर आत्मा कारक माना गया है, क्योंकि आत्मा बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस ज़ोडिएक साइन में और बहुत सारा प्रारब्ध लेके वो ग्रह बैठा होता है, बहुत लोड होता है उस ग्रह पे। फिर उससे कम डिग्री का ग्रह होगा, वो है अमत्य कारक। उसके बाद उससे कम डिग्री का ग्रह होगा, उसको बोला जाता है भैत्री कारक। फिर मातृ कारक, फिर पितृ कारक, फिर पुत्री कारक, फिर गनाती कारक, फिर दारा कारक। ऐसे 8 कारक इसी ऑर्डर में जो हैं वो जैमिनी ऋषि ने लिखे हैं। अब आत्मा कारक है राजा, नैसर्गिक आत्मा कारक सूर्य है। आपकी कुंडली में सूर्य भी आत्मा कारक हो सकता है और कोई और ग्रह भी आत्मा कारक हो सकता है आपके प्रारब्ध और आपके कर्मों की वजह से। अब राजा को 2 लोग चाहिए अपने साथ हमेशा। एक चाहिए उसका मिनिस्टर, जैसे हमारे मोदी जी हैं ना, उनके साथ अमित शाह जी हैं, है ना। तो उनका एक खास मिनिस्टर है जो
उनके लिए मदद करता है, उनकी सोच को समझता है और वो मिल के जो है इस देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। बट आई डोंट वांट टू बी डिबेटेबल ऑन दिस। तो राजा को चाहिए एक मंत्री और एक चाहिए उसको उत्तराधिकारी, मतलब जो उस प्रथा को फॉलो करके आगे लेके जा सके इवेंचुअली, और वो उसकी संतान होती है, बेटा होता है, राइट। 4 बेटों में से एक सबसे अच्छा लड़का उत्तराधिकारी। अब ये जो 2 ग्रह हैं कुंडली में, जैसे आत्मा कारक, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, बड़े इजीली आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री है, और अमत्य कारक जिसकी 2nd हाईएस्ट डिग्री है, और पुत्र कारक जिसकी 6th हाईएस्ट, मतलब नीचे से 6th हाईएस्ट डिग्री है। अगर इन 3 ग्रहों का आपस में कुंडली में अच्छा संबंध बनता हो तो वो एक बहुत बड़ा राजयोग माना गया है। ओके। मतलब आपके पास मंत्री भी अच्छा है और आपके पास पुत्र भी अच्छा है, राइट। तो कुंडली में एक राजा, एक ग्रह मंत्री है और एक पुत्र है, ये एक साथ बैठ जाएं किसी भाव में, या एक दूसरे से केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों, तो आपको राजा के घर में जन्म मिलता है और आप राजा जैसी जिंदगी जीते हैं। अब जैसे मुकेश अंबानी जी ले लिए, मुकेश अंबानी जी की कुंडली में आत्मा कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। आप सुनिए ना, धन ही आपका सोल पर्पस है। आत्मा कारक मतलब मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा मिशन क्या है इस जन्म में। और उनका अमत्य कारक जो ग्रह है, द प्लैनेट विद द 2nd हाईएस्ट डिग्री, मंगल है, और वो देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में है, और जो है उनकी दृष्टि संबंध भी आपस में बनता है, 24 घंटे एक दूसरे को देख रहे हैं, राइट। प्लस उनका जो पितृकारक ग्रह है वो भी 7th भाव में जाकर बड़ी अच्छी अवस्था में, और बृहस्पति की उसके ऊपर भी दृष्टि है। ओके। तो ऐसे राजयोग, जैमिनी सूत्र इतना सटीक सूत्र है जिसमें आपको कई राजयोग से हमें देखना, ये सारी जिंदगी बच्चा, अब देखो वो धीरू भाई जी के घर में पैदा हुए, राइट, और उनको पहले एक प्लेटफॉर्म मिला। अब उस प्लेटफॉर्म को मल्टीप्लाई करने के लिए उनको अच्छा चंद्र चाहिए था, हाँ, पाथ, फिर उनको अच्छा बुध चाहिए था, ठीक है ना, फिर आपको केतु मंगल अच्छा चाहिए था, सब मिला। मंगल उनका अमत्य कारक बन गया, मिनिस्टर बन गया। मंगल अच्छा होता है तो क्या होता है कुंडली के अंदर, अब हमने मंगल की चर्चा नहीं की थी, है ना, तो मंगल की चर्चा में अगर मैं करूं तो मंगल अगर आपकी कुंडली में, तो आप सीक्रेटली डील्स को साइन करते हैं। अच्छा। क्योंकि मंगल नैसर्गिक तौर पे 8th भाव का स्वामी है कुंडली में, 8th लॉर्ड है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली, 8th भाव सीक्रेसी का है, तो एक फौजी के पास, एक पुलिस ऑफिसर के पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? सीक्रेसी, कि उसका सीक्रेट नेटवर्क कैसा है। जिस फौजी का, जिस पुलिस वाले का सीक्रेट नेटवर्क अच्छा है, वो सबसे एफिशिएंट ऑफिसर माना जाएगा। हाँ, तो मंगल आपको सीक्रेटली पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, 2 डील्स की सीक्रेसी कैसे रखनी है, मुट्ठी बंद करके कैसी रखनी है, आपको अपने बिजनेस का, अगर आपने घर पे भी अपने बिजनेस की सीक्रेसीज को डिस्कस करते हैं तो आप एक दिन अपना सारा पैसा खोने वाले हैं। ओके। इस बात की गारंटी है, क्योंकि आपके बच्चे, आपकी पत्नी जो हाउसवाइफ है, कभी ना कभी किसी फ्लो में आके उस सीक्रेट को किसी को रिवील कर सकते हैं। ऐसी हजारों कहानियां हैं शिव महापुराण में जहां पर कि पत्नी ने वो सीक्रेट किसी को बताया और हमारा बिजनेस खत्म हो गया। अच्छा। तो उस सीक्रेसी को स्ट्रांगली अपने पास रखना, कि इस हाथ को भी ना पता हो कि इस हाथ ने क्या किया कहते हैं ना कि पता नहीं चले, दूसरे हाथ को भी ना पता चले, वो तभी अच्छा होता है जब आपका मंगल अच्छा है। और मंगल आत्मा कारक, अमत्य कारक है, बृहस्पति आत्मा कारक है, उनका संबंध बन रहा है, तो सीक्रेटली आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जो टॉप 10 लोग हैं उनसे लोग पूछने जाते हैं कि आप कैसे पैसा कमाते हो, आप क्या करते हो, क्या एक्स्ट्रा करते हो, राइट। वो एक्चुअल उनका मंगल जानने के लिए जाते हैं, मंगल जानने के लिए, सीक्रेट्स उनके जानने के लिए जाते हैं। तो हम जब बात मुकेश अंबानी जी की बात करते हैं तो उनकी अभी 2 भाइयों की ही बात होती है कि एक भाई का तो जो ये कि जनरेशनल वेल्थ हो गई, ये तो आप तो ये भी धीरू भाई जी की कुंडली में था क्या, ये कि जनरेशन वेल्थ इकट्ठी होगी, या मुकेश अंबानी की कुंडली से? नहीं, ये धीरू भाई जी की कुंडली में था कि मैं एक वेल्थ क्रिएट करूंगा, उसके बाद अपने बच्चों को दूंगा, एक बच्चा बहुत प्रोग्रेस करेगा, एक नहीं करेगा।
अच्छा, ये उनकी अनिल उनकी- अंबानी जी उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे जिस लेवल पे मुकेश जी पहुंचेंगे। तो धन की राशियां भी कुछ डिपेंड करती हैं कि आपकी राशि कौन से ग्रह से डील हो रही है, इससे भी कुछ योग बनते जी हैं। बिल्कुल, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत साइंटिफिक क्वेश्चन आपने पूछा। अब कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी स्वराशियां हैं, जैसे बृहस्पति की स्वराशि धनु है और मीन है, राइट। मंगल की स्वराशि मेष है और वृश्चिक है। स्वराशि में बैठे हुए ग्रह बहुत एवरेज धन देते हैं, वही तो कहते हैं अच्छा होता है, मतलब मैंने बहुत सुना है कि एवरेज धन देते हैं, अच्छा, लेकिन बड़ा सुख देते हैं। ओके, सुख देते हैं। सुख देते हैं मतलब आप एक मैनेजर हैं, आप 60-65 हज़ार रुपया कमाते हैं, बैंक में लगे हैं और सारी ज़िंदगी लाख सवा लाख रुपया मैक्सिमम कमा के रिटायर होंगे। आपको साल में एक बार हॉलीडे का भी मिलता था, मेडिकल भी मिलता है, कंसेशन भी मिल जाती बहन भाई अगर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी सी एक गाड़ी भी मिल गई। हाँ, सुखी जीवन, सेटिस्फेक्शन माय लाइफ। सेटिस्फैक्शन। लेकिन अगर ग्रह उच्च का होगा या नीच का होगा या अपनी दुश्मन राशि मित्र राशि में नहीं बैठा होगा, वो ग्रह पैसा देते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के बड़े सीक्रेट्स खोल रहे हैं जो कि बिल्कुल, आई थिंक देखिए बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा हमने भी यही नहीं सुना, आप जो बोल रहे हैं ना वो ये आपको नहीं पैसा सुना। देगा, ओके, वो बिल्कुल पैसा देगा, वो कंपटीशन देगा, वो आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पैदा करेगा। आप मुझे एक इंसान बता दीजिए जिसने विदाउट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हो। जिनका जितना ज़्यादा बड़ा सर्कल उतनी बड़ी उनकी डिफ़िकल्टीज। अगर कोई 30 लाख कमा रहा है तो उसका खर्चा 29 लाख है या 31 लाख है, उनका सर्कल उतना बड़ा है, उनकी डिफ़िकल्टीज उतनी बड़ी हैं। जो 65,000 कमा रहा है वो भी रो रहा है, जो 65 लाख कमा रहा है वो भी रो रहा है, जो 65 करोड़ कमा रहा है वो भी रो रहा है। लेकिन जो आपकी राशियां फेवरेबल नहीं है, उसमें बैठे ग्रह, उच्च या नीच के ग्रह आपको धन देते हैं। स्वराशि के बड़े अच्छा सा बृहस्पति है, बैठा है स्वराशि का, बड़ी अच्छी जीवन होगा आपका। लेकिन अगर आप बोलो कि आप 5-10 करोड़ की बात करो उसके साथ, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, इस जीवन में तो नहीं होगा। उसके लिए आपको उसको स्ट्रगल तो है ही नहीं लाइफ में, फिर स्ट्रगल उसको लाया है भी तो नहीं जा सकता। आप बोलो कि मैं उपाय करवा दूं कि वो एक लाखपति करोड़पति और करोड़पति अरबपति बन जाए, ऐसा कोई स्कोप नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है दुनिया में, ये सब फेक है। सर हम लोग बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा जब आपसे कि रेमेडीज भी वही इंसान करेगा जिसकी कुंडली में होगा, इसके भाग्य में होगा कि वो रेमेडी से सुधर जाएगा। तो क्या इस वाकई में सच है जो रेमेडीज हम लोग जनरली इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है? देखिए ऐसा है तमन्ना जी, आपका क्वेश्चन जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे ये नहीं था। आपका क्वेश्चन ये था कि क्या रेमेडीज़ काम करती हैं या रेमेडीज़ होती हैं, राइट। और आपने ये भी कहा था कि जो मैंने जवाब आपको दिया था तो आपने कहा कि बहुत से लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे इससे। राइट। तो तमन्ना जी, टेक्निकली अगर किसी के भाग्य में पैसा, शोहरत, लाभ, हानि, यश, अपयश सब विधि हाथ, तो अगर आपके भाग्य में कोई शोहरत नहीं है, पैसा नहीं है, और आपको मैं बोलूं कि आप ये उपाय कर दो तो आपके पास पैसा आ जाएगा, तो ये गलत है। कोई भी रेमेडीज़ नहीं होती हैं जो एक गरीब को अमीर बना सके या आपके अपयश को यश में कन्वर्ट कर सकें, ओके, हानि को लाभ में कन्वर्ट कर सकें, ऐसा कुछ नहीं होता है। गाइडेंस है ज्योतिष। ज्योतिष सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने ज्योतिष में सीखी वो है एक्सेप्टेंस, कि आपके अंदर ज्योतिष एक्सेप्ट करने की हिम्मत देता है, प्रायोरिटाइज करने की हिम्मत देता है ज्योतिष की अगर मेरे जीवन में अच्छा विवाह नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं है, तो मुझे अपनी करियर पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपने बिजनेस पे काम करना चाहिए। ओके, वाई टू गेट इन टू समथिंग विच इज़ नॉट देयर इन माई लाइफ, जो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। अगर मेरे पास 4 पैसे नहीं है तो मुझे काम करना चाहिए अपनी भक्ति पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे। देखिए लाइफ चेंज कर लेना चाहिए अपना, बिल्कुल, एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करना चाहिए। यू हैव टू सी। ज्योतिष जो है वो एक डायरेक्शन है। अब मेरे पास परसों एक कुंडली आई, वो लड़की बहुत अंदर से था कि नवनीत से मेरी शादी हो जाए, मैं 39 साल की हो गई हूँ,
बहुत से रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन रही है। मैंने उसको देखा, थोड़ी हिम्मत जुटाई मैंने भी और कहा कि बेटा आपके भाग्य में शादी का सुख नहीं है। किसी को ये बात कह देना मेरे लिए बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन। जैसे एक डॉक्टर किसी कैंसर पेशेंट को कह देता है कि आपके पास तो सिर्फ 6 महीने ही है। हाँ, लेकिन कुंडली जो है वो डॉक्टर से भी एक्यूरेट होती है। वो आपको बिल्कुल बताती है कि 6 महीने है कि 6 साल है। अब आपने किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाई, वो भी आपके भाग्य में था। ओके। उसने आपको उपाय दिया, वो भी विधि में लिखा गया था कि आप इतना टोल टैक्स देंगे फिर दिल्ली पहुंचेंगे। एक अच्छे ज्योतिषी का मिलना, उसकी सटीक उपाय, वो आपके भाग्य का हिस्सा है। ओके। अगर आपके भाग्य में उपाय के साथ कोई चीज को अचीव करना लिखा है तो वो आप अचीव करेंगे और उसका श्रेय ज्योतिष को, पंडित को, इसको उसको चला जाएगा। क्योंकि आपका उस ज्योतिषी के साथ प्रारब्ध था। अच्छा। आपने उसका कुछ अच्छा किया था ब्राह्मण का, इस जीवन में वो आया, आपको उस प्रॉब्लम से निकाला, आपको उपाय दिया, आपने उसको दक्षिणा दी और आपने बोला उन्होंने मेरा काम बना दिया। लेकिन नहीं, मेरे को डीलिंग थी आपकी लास्ट बर्थ की। हाँ, आपका प्रारब्ध था और वो लिखा था कि ये इंसान यहाँ जाएगा, इस मंदिर में जाएगा, इसके कहने पे जाएगा और फिर इसका रास्ता खुल जाएगा। सब लिखा होता है, आप इसको बदल नहीं सकते। आप प्रेमानंद महाराज जी को देख लीजिए, 18 साल से उनकी दोनों किडनियां फेल हैं। हाँ, अब वो 18 साल से डायलिसिस पे हैं, ट्रांसप्लांट नहीं करवाते हैं, सारा दिन राधे राधे करते रहते हैं। वो उनका प्रारब्ध है कि वो इसी प्रकार चलते रहेंगे नाम जप के। अब आप राधे राधे करिए या कोई और, आप किसी को बोलिए ना कि आपका जो आपको नेफ्रोलॉजी की प्रॉब्लम है, आप ट्रांसप्लांट मत करवाइए, आप राधे राधे करिए, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये भाग्य है। उन्होंने वाकई में बड़े अच्छे कर्म पिछले जन्मों में किए होंगे कि केवल राधा नाम से, जो कि सबसे बड़ा नाम है इस दुनिया का, उससे ऊपर कोई नाम नहीं राधे के ऊपर। राधे राह देने वाली है, लेकिन वो राधा जुबान पे भी तब आता है जब आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं। कई लोगों की जिंदगी में कभी जुबान पे राधा आता ही नहीं, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करते कि उनके जुबान पे राधा आए। उनके कर्म ही इतने खराब हैं, इतने बुरे हैं कि उनको प्रेमानंद जी की वीडियो भी आएगी ना तो वो 1 सेकंड में चेंज कर देंगे। वो सुन ही नहीं पाएंगे उसको। सुन वही पाएगा जिसका भाग्य अच्छा है, जिसने अच्छे कर्म किए हैं, उन्हीं तक प्रेमानंद जी का रस पहुंचेगा। आज ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, 160 करोड़ लोग थोड़ा ना देख लेंगे। ये वही देखेंगे जिनका प्रारब्ध है मेरे साथ, आपके साथ, उस प्रभु के साथ, राधा रानी के साथ, तो वही देख पाएंगे। एक एक रेमेडी, एक अच्छे गुरु का मिलना, एक अच्छे टीचर का मिलना, मेंटोर का मिलना, अच्छे माँ बाप का मिलना, भाई का मिलना, पत्नी का मिलना, बच्चों का मिलना, एक अच्छे वाहन का मिलना, घर परिवार, एजुकेशन, सुख सुविधा, लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में जीवन का अच्छा होना, ये सब प्रारब्ध है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में? आप सिर्फ रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए अभी एक बहुत अच्छी मूवी चल रही हो आपके सामने, उसमें हीरो मर जाता है और हीरो का भाई बदला लेकर मूवी को बड़े अच्छे तरीके से एंड करता है। आप नहीं चाहते थे कि वो हीरो मरे, क्या आप उस मूवी को चेंज कर पाए? नहीं। वो तो पहले बन चुकी है, आपको केवल दिखाई जा रही है। यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग लाइफ, जो सदगुरु भी कहते हैं, लाइफ इज एन एक्सपीरियंस। तो आप केवल लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप इस एक्सपीरियंस में आप क्या कर सकते हैं? आप केवल रिएक्शन दे सकते हैं, हंस सकते हैं मूवी देख के, रो सकते हैं। हाँ, जो होना है वो तो होना, वो जो होना है वो होना है। आप बस उसको विटनेस कर रहे हो, विटनेस कर रहे हो आप उसको। लेकिन भगवान क्या देख रहा है कि आपने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को ग्रेटिट्यूड के साथ एंजॉय किया, नहीं किया, क्या किया?
बट कई बार कंडीशंस ऐसी आती हैं कि आप ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा पाते हो, आप एक हो तो इंसान ही। हाँ, मत दिखाओ, आप ग्रेटिट्यूड मत दिखाओ, नाम तो जप सकते हो। साईं अपने नाम को रीझ, भजो चाहे खींच, धरती पड़े तो उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। हाँ, तो चाहे जैसा भी जीवन हो, आप, वही तो प्रेमानंद जी कह रहे, वही मैं कह रहा हूँ, वो सारी दुनिया कह रही कि आप नाम जप लो। अब वो नाम जपना भी आपके भाग्य में, अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म इतने खराब हैं तो आपको ना गुरु मिलेगा ना महात्मा, और आप कर लेंगे। आप शराब पी पी के, मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं। मेरा अपना कज़न, फर्स्ट कज़न, शराब पी पी के ख़त्म हो गया अपनी लाइफ के अंदर। उसको मैंने बहुत काउंसिल करने की कोशिश की, बहुत नाम उसको दिया कि आप ये करो, नो, नथिंग। सुबह पीना, दोपहर को पीना, शाम को पीना, ख़त्म। छोटे छोटे बच्चे छोड़ गया पीछे। तो कहीं ना कहीं पर जीवन में नाम जपना, और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है तमन्ना जी कि हम रेमेडीज दे देते हैं, लेकिन सामने वाला वो करता ही नहीं कर नहीं पाता। आई थिंक सिचुएशन अलाउ नहीं करती, उसकी कंडीशंस अलाउ नहीं करती, या कुछ ये भी प्रारब्ध है। जैसे आपने पिछले जन्मों में किसी को कोई चीज देके वापस ली होती है, अच्छा, कि अभी तुम ले लो, फिर दे दिया, और बाद में लगा कि नहीं मुझे तो वापस लेनी चाहिए थी इससे, तो आपने उससे वापस ले ली। तो आपको अपॉर्चुनिटी तो मिली उपाय करने की, लेकिन आप उस ज्योतिषी पे विश्वास ही नहीं कर पाए, आप उस रेमेडी पे विश्वास नहीं कर पाए, और आपने किया ही नहीं। अब कभी कभी हम किसी को बोलते हैं आप ये मंत्र करो, फिर हम उससे 2 महीने बाद पूछते हैं कि आप मंत्र करते हो, तो कहते हैं गुरुजी कभी कभी करते हैं, रोज नहीं कर पाते, रोज नहीं हो पाता, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप फिर सामने वाले बोलते हैं ये तो ठग है, ये तो कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं, आपके भाग्य में ही नहीं है, आपकी कुंडली ही नहीं कहती है, आपकी महादशा ही नहीं कहती है कि आप ऐसा कुछ कर पाओगे। तो अभी हम जैसे धन की बात करते हैं, आपने बोला कि जो इंसान गरीब है वो अमीर नहीं बन सकता। देखिए भाग्य है ना, मैंने कब कहा है ऐसा? नहीं, हाँ, मतलब वही मैं भाग्य की बात कर रही हूँ। गरीब से अमीर बनना भी कुंडली में है, ये भी कुंडली में बिल्कुल है। अच्छा, ऐसा भी क्या होता है, मतलब एक और क्यूरियोसिटी कह लीजिए मेरी, कि आपने किसी को एक उपाय दिया और वो उसको लग गया, तो वो उसको कोइंसिडेंस मान लेगा जी कि ये तो उपाय का नहीं था, ये तो मेरे को होना ही था, ये तो होना ही था, मैंने इतनी मेहनत जो करी थी। क्या वो उपाय का काम था, या वाकई में उसे कुंडली उस डायरेक्शन में जा रही थी? देखिए तमन्ना जी, इंसान की फितरत है, ये इंसान की बहुत बड़ी फितरत है कि जब उसके साथ बुरा होता है तो वो कहता है कि मेरे भाग्य में ऐसा था। जब उसके साथ कुछ बहुत अच्छा होता है तो वो कहता है या तो ये मैंने किया या ये कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस को हम बहुत बिलीव करने लग जाते हैं। ये कलयुग में विडंबना है, लेकिन अच्छा और बुरा, इस पे ये पत्ता है ना, ये पत्ता भी नहीं हिल सकता उसकी मर्जी के बिना। तो आप कैसे कह सकते कोई चीज़ कोइंसिडेंस है? अच्छा, मतलब अब हम अगर समझें इस चीज़ को, तो आपके पास पैसा कितना, आपकी कुंडली में क्या ग्रह बैठे हैं, किस कंडीशन में बैठे हैं, आप कितना कमाओगे, कब तक कमाओगे, ये सब कुछ आपका डिसाइडेड है। एवरीथिंग, ओनली योर रिएक्शन, ओनली योर ग्रेटिट्यूड, ओनली नाम जपना। जब आपने अच्छे कर्म किए होते हैं ना, तो इस जन्म में आपका दिमाग काम करता है कि मैं नाम जपूं। एक अच्छा कर्म, आपको लगता है आपने किसी को 100 रुपया दिया, भूखे को रोटी खिलाई, उसकी बदले में कुदरत आपको पता है क्या देती है? बुद्धि देती है, सोच देती है अच्छा नाम करने की, नाम जपने की, वृंदावन जाने की, गुरुओं से मिलने की। एक ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करती है कि आप अच्छे लोगों को मिलते हो और जीवन अच्छे से अच्छा होता जाता है। ये होता है अच्छे कर्म का फायदा। आपको क्या है कि आपको किसी को रोटी दी तो आपको 100 रोटियां वापस मिलेंगी, या 100 रुपया दिया तो आपको 1 लाख रुपया वापस आएगा। आपको कर्म ऐसे, आपकी बुद्धि, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी एनर्जी ऐसे बदलेगी कि आप अच्छे लोगों के ब्रैकेट में, उनके रडार में आओगे, और पॉजिटिव होते 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 इस जीवन मरण के इस सर्कल से खत्म हो जाओगे। यू विल बी लिबरेटेड। तो ये क्या आप कार्मिक डेट कह सकते हैं कि हमारे कार्मिक, अगर आज हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे अपना कुछ पिछले जन्म का ही कोई डेट है जो हम आज इसको 4 साल के बच्चे को कैंसर होता है, उसने क्या बुरा कर्म किया होता है? 2 साल का बच्चे की डेथ हो जाती है लिवर सिरोसिस से, वो कौन सा अल्कोहलिक होता है? ये सब प्रारब्ध है। आप उसका आज देख रहे हो, कल नहीं। कल उसका कैसा था? एवरीथिंग। देखिए आज आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज आप बहुत शराब पियो,
आप बोतल 2 बोतल पी जाओ, बुरी हालत हो जाए, आप गिर पड़ के सो जाओ, आप कैसे ये चीज़ कहोगे कल मेरा अच्छा निकलेगा? किसी भी सर्कमस्टांसेस में अच्छा निकल ही नहीं सकता। आप 12-1 बजे तक तो सो के नहीं उठोगे, मतलब आपकी आधी ज़िंदगी अनअवेयर निकल गई। इस पूरे दिन को अपनी ज़िंदगी मानिए। फिर जब उठोगे मालिनता से उठोगे, सिर दुख रहा होगा, तबीयत खराब होगी, कुछ खाओगे पियोगे, बुरा हाल होगा, शाम तक आपको थोड़ी आएगी होश, और तब तक तो जाने का वक्त हो गया होगा। ऐसे पूरा जीवन निकल जाता है कई लोगों का, कि प्रारब्ध इतना खराब होता है कि एक जन्म पूरा ही खराब निकल जाता है, पूरा जन्म ही नहीं सुख मिला, और वो कुंडली में दिखता है। स्पेशली D60 चार्ट होता है, षष्टियामशा और नवामशा, D9, ये 2 चार्ट होते हैं, वर्ग कुंडलियां कहा जाता है इन्हें। D60 में, षष्टियामशा में आपके पूर्व जन्म के जितने कर्म हैं, कितने कर्सेज हैं आपके, कितने आपके श्राप हैं जीवन के, प्रारब्ध के, आपकी कितनी साधनाएं पेंडिंग है, आपके कौन कौन से कर्म जो आपने गुरुओं के लिए किए जो संपूर्ण नहीं हुए, जो आपका मन करना चाहता था वो पूरा नहीं हुआ, एक एक चीज के कॉम्बिनेशंस शास्त्रों में दिए गए। तो ये आपको दिख जाता है कुंडली में? 100% दिख नहीं जाता, हम उसको पढ़ते हैं। मतलब आप ऑब्वियसली, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, आप उसको अंडरस्टैंड करते एस्ट्रोलॉजर्स हैं। देख लेते बिल्कुल, हैं। अगर आपने पढ़ा है, अगर ज्योतिष आपका जीवन है, तो आप उसको पढ़ पाएंगे, आप उसको राइट गाइड। मेरे जितने क्लाइंट आए, मैंने उनको बोला कि आप इस मंदिर में जाओ, आपकी ये साधना पेंडिंग है। ओके, और फिर उनको बेटरमेंट मिली लाइफ में? डेफिनेटली उनका कर्म कटा। अब बेटरमेंट मिली कि नहीं मिली, वो मेरा एज एन एस्ट्रोलॉजर काम है कि उसकी पेंडिंग कर्म को अगर मैं किसी लेवल पे पहुंचा सकूं, और वो भी स्क्रिप्टेड ही होगा कि आप नवनीत के पास जाओगे, वो आपको बोलेगा ये पेंडिंग है, आप करो, और वो खत्म हो, क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म कर दिए, रिएक्शन अच्छा दे दिया, जाओ इस जन्म में इसके थ्रू आपके कर्म को खत्म करते हैं। तो जैसे मैं आपको कह रही थी कि लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि व्यूअर्स ये ना सोचे कि कर्मों का तो कोई रोल ही नहीं है, जो आप कहते हैं कर्म 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 की कर्म बात भी करते हैं। आपका भाग्य है, वो हार्ड वर्क करना, मेरे हिसाब से हार्डवर्क भी भाग्य में लिखा होता है। एक दशा आती है, एक पीरियड आता है लाइफ में जो आपको दबा के हार्डवर्क करवाता है, और अगला पीरियड उसके रिजल्ट देता है। कभी कभी लोग सारी जिंदगी हार्डवर्क करते रहते हैं, उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर हार्डवर्क की क्या इंपॉर्टेंस हुई? आप बताइए, आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा रिक्शे वाला मेहनत कर रहा है दिन की, उसका क्या जीवन है? हार्डवर्क की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस तब है अगर उसका रिजल्ट हो हमारे पास। हार्डवर्क का अगर रिजल्ट मिलता है, और वो केवल दान से, दया से, धर्म से, नाम जप से, अच्छे कर्मों से, अच्छे थॉट से, अच्छे रिएक्शन से ही मिलता है, और आप बोलते हो ना इसने बहुत हार्डवर्क किया, उसके भाग्य में था हार्डवर्क, तो उसने किया, फल नहीं था, लेकिन उसने हार्डवर्क किया और अचीव भी किया। शाहरुख खान की कुंडली देखो, बहुत हार्डवर्क करते हैं, दिन में एक बार खाना खाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य भी है कि उनको रिजल्ट भी मिलेगा। कई ऐसे एक्टर हैं जो बहुत हार्डवर्क करते हैं, एक्सप्लॉइट भी होते हैं, देयर इज नो रिजल्ट। तो क्या उनके हार्डवर्क में कमी है? जब मैं 25 साल का था ना तमन्ना जी, मुझे लगता था कि मैं हार्डवर्क से पूरी दुनिया जीत लूँगा, मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा, हार्डवर्क से किस्मत बदली जा सकती है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किस्मत जब बदलनी होती है तब आपके जीवन में हार्डवर्क आता है, और उस हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिलता है। आपके बात से मुझे भी काफ़ी हैरानी हो रही है सुनकर कि ये तो जो थ्योरीज हम सुनते रहे हैं, जो आजकल प्रैक्टिकल लोगों की जो थ्योरीज हैं, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। प्रैक्टिकल लोग अपने शरीर को आत्मा मानते हैं, वो इस जीवन को ही आखिरी जीवन मानते हैं, जो है आज है, कल नहीं है। सिर्फ उनमें ये फर्क है, और ये केवल कलयुग है, जहाँ पर आप प्रारब्ध के बारे में नहीं जानते, भविष्य के बारे में नहीं जानते, प्रेजेंट के बारे में जानते हैं, और प्रेजेंट को ही सब कुछ मानते हैं। जो ये कहा गया था कि आप प्रेजेंट को अच्छा रिएक्शन दो, मेहनत करो उसमें, लेकिन हमने उसको दी प्रिंसिपल मान लिया। इट्स नॉट दी प्रिंसिपल। दी प्रिंसिपल इज दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ योर पास्ट, and you should be hopeful of your future and still work in the present.
तो हम क्या कुछ जनरली कुछ टिप्स या रेमेडीज पे बात, जैसे आपने जी। बोला है कि रेमेडीज इतना भी वर्क नहीं करती, अगर किस्मत में होगा तो ही कर पाओगे, जी। तो क्या पता कुछ व्यूअर्स की किस्मत में हो कि वो आपकी रेमेडीज जी। करना चाहे और जी। उनसे हो जाए, तो क्या जी। कुछ रेमेडीज देंगे आप हमारे किस व्यूअर्स बात की को, रेमेडी पैसे, चाहते हैं? धन के लिए? क्योंकि जनरली क्या होता है, सबको ही प्रॉब्लम है पैसे की, एक सेटिस्फेक्शन तक मिल जाए ना तो सही रहता है। तो क्या कोई रेमेडीज हो सकती हैं जो वो पैसा बढ़ाने की, जो उनको यूज़फुल रहे उनके लिए? सबसे पहला जो है, धन की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग वुमेन। ओके। औरत की इज्जत करना सीखिए आप, क्योंकि धन की जो महादेवी हैं वो देवी हैं, वो माँ लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी आपके घर में किसी भी फॉर्म में हो सकती है, माँ, पत्नी, बेटी, बहन, आपकी गर्लफ्रेंड भी लक्ष्मी हो सकती है। अगर आप फीमेल की इज्जत नहीं करते हैं तो ये पहली कंडीशन है, सबसे बड़ा उपाय है। अपनी माँ के पाँव छूना, पत्नी का सम्मान करना, उसकी फीलिंग्स का सम्मान करना, अपनी बहन की फीलिंग का सम्मान करना, शादी के बाद भी अपनी बहन के साथ कनेक्टेड रहना, इससे बुध ठीक हो जाता है, शुक्र ठीक हो जाता है पत्नी और बेटी का सम्मान करने से, चंद्र ठीक हो जाता है अपनी माँ का सम्मान करने से। आपके रास्ते जो मुश्किल होते हैं ना, वो आसान होते हैं माँ की सेवा करने से। लग्जरी आती है पत्नी के साथ अगर आप इज्जत करते हैं, आपको समाज में इज्जत मिलती है अगर आप बेटी का ध्यान रखते हैं, आपको सेहत मिलती है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो सेहत में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी बेटी के साथ उनकी नहीं बनती, वो बेटों को इम्पोर्टेंस देते हैं और बेटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते। चंद्रमा खराब होता है, और चंद्रमा 74% ऑफ योर बॉडी है, जल तत्व, खराब हो जाती है उनकी सेहत। पहला उपाय। दूसरा, धन प्राप्त करने के लिए उपाय है दान और दया। हल्का होना, जैसे माँ लक्ष्मी कमल के फूल पे बैठी है और वो देती जा रही है और अभय बना रही है आपको, तो जितना आप दान करेंगे, ये कुदरत का नियम है, ये आप 1% कुदरत को देते हैं तो कुदरत आपको 110% रिटर्न करती है। जिस दिन आपकी सोच ये आ गई कि मुझे देना है, आप बड़े बड़े लोग जब जिनके पास धन आता है वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, फाउंडेशंस क्यों बनाते हैं? कि उनको बात समझ में आ जाती है जीवन की कि दिए बिना काम नहीं चलेगा, आपको दान करना है तो गाड़ी सही चलेगी। अगर आपने दान नहीं दिया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब लोग इस दान को बोलते हैं कि ग्रह देखा, चलो मूंग की दाल दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बेसिकली तो वो दान ही है ना, दान ही है जो आप कर रहे हैं। तो हाँ, वो हम माइक्रो एनालिसिस जो है, एनालिसिस कर सकते हैं किसी हॉरोस्कोप का कि किस तरह के दान से आपको, जैसे एक छोटा सा टिप देता हूँ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक चार्ट होता है जिसे हम D10 बोलते हैं, दशांश चार्ट, जो आपके प्रोफेशन के लिए स्पेशली जो है वो वर्ग कुंडली निकाली गई है। उस घर में, उस चार्ट के अंदर 12वें घर के अंदर जो ग्रह बैठा है, या अगर कोई ग्रह नहीं बैठा तो 12वें घर का जो ग्रह मालिक है, जिस राशि का जो मालिक है, उससे जुड़ा हुआ दान करने से आपके जीवन में प्रोफेशनल स्ट्रगल्स पैसे को लेकर जो होती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं। और इस कॉन्सेप्ट तक आप तब पहुंचोगे अगर आपके पिछले जन्म का अच्छा कर्म है और मैंने आपको बताया, आपने इसको देखा और आपने दान करना शुरू कर दिया उसके बाद। और दान हमेशा सीक्रेटली करो, उसका मतलब यू शुड नॉट गो लाइव विद योर दान। कई लोग बता के करते हैं। अभी कई लोग हमें कहते हैं, नवनीत जी आप कभी कभी कंसल्टेशंस में बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन अगर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं रुद्रा वैदिक एकेडमी के, आप कभी उनसे पूछना हमने कितने बच्चों के ऑपरेशंस, सर्जरीज करवाई, किन्हीं के लिम्स डलवा दिए, किन्हीं को व्हील चेयर्स दे दी, किसी के पास पैसे नहीं थे, 80-80 हज़ार, 2-2 लाख, 3-3 लाख हमने हॉस्पिटल के बिल पे कर दिए। अभी हम अपने ही लुधियाना में नीम करोली बाबा जी का मंदिर जो है वो स्टार्ट किया है हमने, उसको बना रहे हैं ताकि लोग आएँ, राम नाम का जप करें, सनातन धर्म हमारा आगे जाए, छोटे छोटे बच्चे आके देखें कि बाबा जी क्या हैं, कैसे हैं। तो अगर आपको देने का नहीं है कि आप देकर धन को, दूसरों की मदद, आप कमाओ,
दबा के पैसा कमाओ, पैसा मांगो लोगों से अपनी सर्विसेज का, लेकिन उसको सही जगह भी आप यूज़ करो। और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सबसे पहले मैंने अपनी माता को कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर अपनी पत्नी को कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर अपने बच्चों को कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद फिर मैंने चैरिटी बाहर करनी शुरू की। लोग यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं कि घर वाले तो बेचारे देख रहे हैं, आप अपना सारा समय जो है किसी डेरों में, सत्संग में जाके गुजार रहे हैं, बच्चे उतने समर्थ नहीं हैं, आप बाहर तो दान कर रहे हैं और अपनी पत्नी को पिछले 1 साल से एक नया कपड़ा या गहना भी नहीं लेके दिया। ये कोई चैरिटी नहीं, ये कोई जीवन जीने का तरीका नहीं। जनरली लोग करते हैं ऐसे। तो अब जैसे पत्नी को अगर शुक्रवार के दिन अगर आप बाहर खाना खिलाने ले जाओ, अच्छे वस्त्र उसको ले दो, आपका शुक्र बहुत प्रसन्न होगा आपसे। और शुक्र प्रसन्न होने का क्या मतलब है? आपके अंदर वाइब्रेशन, शुक्र की वाइब्रेशन आएगी, जिससे आप एक अच्छा डिसीजन लेके कोई लग्जरियस चीज़ लाइफ में अचीव कर पाओगे। शुक्र आपको देने नहीं आएंगे, ये लो बेटा गाड़ी आपकी, नो, यू विल हैव टू वर्क। आप काम करेंगे, आपके मन में एक अच्छा थॉट आएगा। किसी का भी बिजनेस कैसे शुरू होता है? थॉट से। अब आप एक छोटा सा टिप देता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक कुंडली है, नैसर्गिक कुंडली, मेष लगन, काल पुरुष कुंडली बोला जाता है उसको। सप्तम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र का भाग्य कहाँ पे होता है? जहां पर शुक्र स्वामी है उससे 9 घर आगे ओके भाग्य है, नवम भाव। वो कौन सा भाव है कुंडली का? तीसरा भाव। तीसरा भाव किस चीज का होता है? स्टार्टअप्स का। तो आपको जीवन में लग्जरी कैसे मिलती है? जब आपका स्टार्टअप्स का भाग्य खुलता है। ओके, बहुत डीप एनालिसिस है। ठीक है, वो शुक्र ने ब्लेस किया, आपने पत्नी को, माता को, बेटी को, बहन को बड़ा खुश रखा। साथ ही आपके सुबह सुबह 5 बजे आप बैठे होंगे, आप उठोगे नींद से विदाउट स्पिरिचुअलिटी, बिना ब्रश किए, आपके दिमाग में बिना नहाए एक थॉट आएगा कि मुझे ये करना, और आप वो करना शुरू करेंगे और वो कंपनी 5,000 करोड़ की बन जाएगी। इसको बोलते हैं शुक्र की ब्लेसिंग। आपको किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं उस ब्लेसिंग को लेने के लिए। आपको जरूरत है अपने घर में उस ब्लेसिंग को अचीव करने की, उस थॉट को अचीव करना है और फिर उसके ऊपर मेहनत करनी है। That's how this entire ज्योतिष वर्क्स। ऐसे ज्योतिष काम करता है। ज्योतिष इज टोटली साइंस। मतलब आपसे बात करके ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी क्लास में, वो मैं लिटरली सुन रही हूँ, मेरे क्वेश्चंस कम आ रहे हैं कि मैं सुन रही हूँ। मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं हो सकता, नहीं सुनाई दे सकता कहीं पर भी आपको। तो थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।